Come and fly away with me. 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं एक नया प्लांट जो कि आपने मेरे गार्डन में पहले भी देखा है लेकिन ब्लूम नहीं देखा है। तो दोस्तों, आज उस प्लांट की दूंगी मैं आप लोगों को जानकारी और साथ ही दोस्तों आप लोगों को उस फ्लावर का पूरा व्यू दूंगी, फ्लावर को खिला हुआ दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आज का जो प्लांट है वो हम हिंदी में कहते हैं इसे बेगम बहार और इंग्लिश नेम है इसका प्रिंसेस प्लांट। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त प्रिंसेस प्लांट मेरा खिल चुका है, पर्पल कलर का है। एक दोस्तों इसमें पिंक कलर भी आता है लेकिन मुझे इसका पर्पल कलर ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़्यादा सुंदर लगता है। और पिंक कलर दोस्तों रेयर भी होता है। दो बातें हैं, आप लोगों को पिंक कलर जो है वो थोड़ा रेयर भी मिलेगा और दोस्तों साथ ही आप लोगों को जो बेगम बहार है वो ज़्यादातर दोस्तों पर्पल कलर ही सुंदर लगेगा, पिंक कलर से ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखिए दोस्तों कितना प्यारा ये खिल रहा है और इसकी जो ये कलियां हैं, कलियां कैसी मैच्योर हो रही हैं। मतलब मैंने दोस्तों कलियों का ज़्यादा खिलने का वेट नहीं किया, जैसे ही फ्लावर खिला वैसे ही आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ऐसे दोस्तों मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे कि अगर आप लोगों का मन हो इस प्लांट को लाने का तो आप एकदम ले आए। तो मैं फ्लावर्स के खिलने का ज़्यादा वेट नहीं करती, मैं पहले इन्फॉर्मेशन देती हूँ और एक सैंपल, अगर एक फ्लावर खिल जाए सैंपल के रूप में तो आप लोगों को दोस्तों दिखा देती हूँ। तो इसीलिए मैं करती हूँ जिससे कि आप भी जल्दी जल्दी अपने गार्डन में ऐड कर लें। अगर मैं सारे फूलों के खिलने का वेट करूँगी फिर आप लोगों को बताऊँगी तो दोस्तों इस तरह से तो आप लोगों का जो वीडियो है वो तब बन पाएगा जब फुल ब्लूमिंग पे ये प्लांट पहुंच जाएगा, फिर आप ला नहीं पाएंगे, गार्डन में ऐड नहीं कर पाएंगे इस प्लांट को। तो इसीलिए शुरुआत में ही बताना ठीक है। तो दोस्तों चलिए सॉइल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, बिल्कुल सेम जैसे कि फ्यूशिया की केयर की जाती है, बिल्कुल सेम बेगम बहार की केयर की जाती है, बिल्कुल सेम है दोस्तों। अब हमें एक लेना क्या है, ये बेगम बहार का प्लांट दोस्तों एक पेरेनियल प्लांट है। सबसे पहले तो ये सीजनल नहीं है, ये एक पेरेनियल प्लांट है और साथ ही दोस्तों ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं मूडी प्लांट है। अगर आप लोग इस चीज़ को सोचेंगे तो ये मूडी प्लांट मैं ऐसे कहना चाहूँगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी इसकी कलियाँ गर्मियों में भी होती हैं तो कभी कभी दोस्तों सर्दियों में भी ब्लूमिंग होती है। ये कभी कभी पेरेनियल ब्लूमिंग भी देता है और कभी कभी आपको गर्मियों में ब्लूमिंग देगा। तो इसीलिए मैंने इसका प्लांट का नाम रख दिया है थोड़ा सा मूडी प्लांट, मूडी ब्लूमिंग प्लांट है दोस्तों। और ये सर्दियों में भी खिल सकता है आपका। और अगर आप लोगों का वैसा टेम्परेचर रहा, आपके रीजन में टेम्परेचर रहा तो दोस्तों ये आराम से सर्दियों में भी खिल सकता है। कभी कभी दोस्तों ऊपर नीचे टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाने की वजह से ये सर्दियों में भी हमारे यहाँ भी खिल जाता है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये आपका इस तरह तो ब्लूमिंग देगा। कलर्स मैंने आपको बताया, तो हम लोग सॉइल की बात कर रहे थे तो वेल ड्रेन सॉइल में दोस्तों बिल्कुल ये लगता है वेल ड्रेन सॉइल। और जैसे कि हम लोग सीजनल प्लांट्स की बनाते हैं वैसे ही इस प्लांट की हमें बनानी है सॉइल। और इसमें दोस्तों कोकोपीट बिल्कुल नहीं डलता क्योंकि ज़्यादा वाटर ये प्लांट सहन नहीं कर पाता। ज़्यादा वाटर दोस्तों कोई भी पेरेनियल प्लांट हो ज़्यादा वाटर तो सहन नहीं कर सकता। सॉगीनेस जो है वो दोस्तों कोई भी प्लांट नहीं कर सकता सहन। तो ज़रूरी है कि इसकी मिट्टी जब तक सूख ना जाए अच्छी तरह से। देखिए इस वक्त मेरी मॉइस्ट सॉइल है और लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों को ऐसे में भी लगता है कि पानी डाल देते हैं, दोपहर में हमें फिर आना पड़ेगा या प्लांट्स के पास फिर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों वही चीज़ सबसे बेटर है, यही एक इलाज है। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक इसका पूरे दिन में बिल्कुल सूख नहीं जाता पानी तब तक मैं दोस्तों इसे पानी नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। फिर दोस्तों इसकी जो सॉइल है, सॉइल के बारे में ही हम बात कर रहे थे। तो सॉइल में आप लोगों को एक भाग तो दोस्तों आप लीजिए वेल गार्डन सॉइल, एक भाग दोस्तों आप ले लीजिए रेता या रिवर सैंड या नॉर्मल सैंड। तो दोस्तों तीसरी चीज़ है हमारी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंक।
तो काऊ डंग दोस्तों इस वाले प्लांट में बेटर है, मतलब पेरिनियल प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो पेरिनियल प्लांट्स में दोस्तों काऊ डंग यानी कि गोबर खाद जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, और जो वर्मी कंपोस्ट है होती वो भी बेटर है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा अच्छी तरह आप लोगों को जो रिजल्ट देगी वो पेरिनियल प्लांट्स में काऊ डंग की खाद देगी, तो आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क है। 19 अगर वर्मी कंपोस्ट है तो फिर 20 काऊ डंग की खाद है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्टली दोस्तों इसकी जो सनलाइट है, सनलाइट 3-4 घंटे की, ये वार्म एरिया में रहता है दोस्तों, वार्म, तो इसे गर्मी चाहिए, मतलब ये नेट के नीचे सरवाइव करेगा, या तो इसे नेट चाहिए या फिर दोस्तों आप 3-4 घंटे की धूप दिखा लीजिए इसे, और फिर इसको वार्म एरिया में रख दीजिए जहाँ देखिए गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी तो सभी को लगेगी, हमें ही लगती है, तो गर्मी तो प्लांट को मिल जाएगी। तो मैं सिंपल तरीका ये बता रही हूँ, नेट वेट के चक्कर में मत पड़िए, आप प्लांट्स नहीं अपने देख पाएंगे खिलाने के चक्कर में, तो आप लोग 3-4 घंटे की सनलाइट इसको प्रोवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों 3-4 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए, और वाटरिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही दोस्तों अगर आप ड्रेनेज होल इसका रखते हैं तो ड्रेनेज होल आपको सही से रखने हैं। तो अब मैं इस गमले को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करूँगी, और मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को गमला दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ड्रेनेज होल इसके दिख रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें 2, 3, 4 कम से कम 10 तो ड्रेनेज होल है, मैंने गिने नहीं है, लेकिन 10-12 इसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए। तो ड्रेनेज होल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी प्लांट में, सीजनल हो, पेरेनियल हो, कोई भी हो, प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रेनेज होल। नेक्स्टली गाइज हम लोग बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो इसको ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र तो नहीं चाहिए, इतना हैवी फीडर नहीं है, नॉर्मल फीडर है, मतलब दोस्तों तो इसको हर 15-20 या 25 दिन कहूँगी मैं, तो 25 दिन में आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो फर्टिलाइज़र दोस्तों अब जो गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में आपको फर्टिलाइज़र इसमें लहसुन का और प्याज का देना होगा। अब आप लोग किसी भी तरह का फल ना भिगोएं, क्योंकि इस वक्त दोस्तों जो टाइम चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है ये एफिड्स का, लार्वास का, तो बहुत कीड़े काड़ों का समय चल रहा है, मतलब दोस्तों बहुत लगते हैं प्लांट्स पे, प्लांट्स बहुत बीमार होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग जो देंगे तो लहसुन प्याज का दीजिए, उससे प्लांट्स में एफिड्स वगैरह भी दूर रहते हैं। रही बात फंगस की, तो आप जैसे ही फर्टिलाइज़र देते हैं करेक्ट 2 या 3 दिन बाद नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। तो नीम ऑयल के स्प्रे से क्या होगा दोस्तों, कीड़े लगेंगे ही नहीं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक में अगर आप डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप 2 या 3 दिन में ही उसको किसी तरह का स्प्रे करें। और मैं तो केमिकल्स बिल्कुल दोस्तों इस्तेमाल करने से मना करूँगी, मैं सिंपल नीम ऑयल, जैसे कि हम दोस्तों खुद ही खाते हैं, वैसे प्लांट्स के लिए अलग आता है, प्लांट्स के लिए बिल्कुल अलग नीम ऑयल होता है। तो अगर जैसे हम ही जैसे एक दोस्तों आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है वो नीम ऑयल, उसको भी डाल सकते हैं, जो प्लांट्स के लिए अलग आता है वो भी डाल सकते हैं, दोनों ही बराबर हैं। तो दोस्तों इसमें स्प्रे तो ऐसे ही होगा, स्प्रे आपको हर हफ्ते करना है, स्प्रे नीम ऑयल का, चाहे आप फर्टिलाइज़र डालें चाहे ना डालें, नीम ऑयल का स्प्रे हर हफ्ते करना है आपको, हर प्लांट में करना है, इसी में नहीं हर प्लांट में करना है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊंगी, इस वक्त एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नस्ट्रेशियम जो है, अपने नस्ट्रेशियम का खास ख्याल रखें। ब्लैक कलर की उसमें अगर ग्राउंड फ्लोर पे है आपका या किसी गार्डन में लगा है, तो दोस्तों ब्लैक कलर की उसमें लार्वेज हो सकते हैं, लार्वा हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। नस्ट्रेशियम दोस्तों खाने वाला पत्ता या फूल मतलब होता है, उसका कुछ होता है मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन खाया जाता है, तो खास पसंद है कीड़ों की, लार्वास की नस्ट्रेशियम, तो पूरे प्लांट बर्बाद हो सकते हैं। नस्ट्रेशियम को हटा के या तो बिल्कुल अलग लगा दीजिए अपने प्लांट से, या फिर दोस्तों नस्ट्रेशियम को
स्प्रे करिए टाइमली और नस्टेशियम से थोड़ा सा बच के रहिए। तो एफर्ट्स की बात चल रही थी, इसलिए ये चीज़ मुझे याद आ गई, तो दोस्तों मैंने बता दी। तो इस चीज़ का दोस्तों, इस प्लांट का आपको ऐसे ध्यान रखना है और बहुत ही आसान है इसकी केयर। इसको अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। इस वक्त आप बेगम बहार या प्रिंसेस प्लांट के नाम से इसको नर्सरीज में पूछ सकते हैं। पिंक कलर में भी आता है, पर्पल में भी आता है, दोनों ही कलर इसमें मौजूद है, दोनों ही आप लोग ला सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये प्लान पसंद आया, तो दोस्तों डू लाइक, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर डेली interesting uploads. Thank you guys. Bye bye.